राधे राधे। फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे आमल की एकादशी भी कहते हैं, रंग भरनी एकादशी भी कहते हैं, इसकी कथा क्या है और इसकी क्या महिमा है, इसके व्रत की क्या विधि है। भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, हे प्रभु, मुझे फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत, उसकी विधि और उसका क्या फल प्राप्त होता है बताइए। इसका नाम आमल की एकादशी क्यों पड़ा? द्वारकाधीश भगवान कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, मैं आपको वह इतिहास, वह कथा सुनाता हूँ जिस कथा को महर्षि वशिष्ठ ने मानधाता को सुनाया था। भगवान कृष्ण कहते हैं, इस एकादशी का नाम आमल की एकादशी क्यों पड़ा? आमल की का एक अर्थ है आंवला। आंवले के पेड़ को हमारे आयुर्वेद में और हमारे हिंदू सनातन धर्म में बड़ा ही पूज्य और महान गुणों वाला माना जाता है। आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु के थूक देने पर मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ, और वह बिंदु जब पृथ्वी पर गिरा तो उसी से आमल की यानी आंवले का एक महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। वह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। सभी देवता, ऋषि, महात्मा उस स्थान पर आए जहां भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला यह आंवले का वृक्ष था, और सभी महात्माओं ने कहा कि हमने पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के वृक्ष देखे हैं, लेकिन ये वृक्ष कौन सा है? जैसे ही सभी महात्मा उस वृक्ष के बारे में जानना चाहते थे, उसी समय आकाशवाणी होती है, हे महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आंवले का वृक्ष है जो भगवान विष्णु को बड़ा ही प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल प्राप्त होता है। स्पर्श करने से इससे दूना, और इसका यदि फल भक्षण किया जाता है प्रसाद के रूप में, तो गोदान का 3 गुना फल जीव मात्र को प्राप्त हो जाता है। यह सभी पापों का हरण करने वाला, नष्ट करने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। आंवले के वृक्ष में, इसके मूल में भगवान विष्णु का निवास है। उसके ऊपर ब्रह्मा जी, स्कंध में परमेश्वर भगवान, रुद्र, शाखाओं में सभी ऋषि महात्मा, आंवले की वृक्ष की टहनियों में सभी देवता, पत्तों में वसु, इनके फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति निवास करते हैं। अतः विष्णु भक्त पुरुषों को आंवले का पूजन अवश्य करना चाहिए, ये परम पूज्य है। तब सभी ऋषि महात्माओं ने एक ही स्वर में कहा कि अव्यक्त रूप से बोलने वाले आप हमको दिख नहीं रहे, आप कौन हैं जो इस वृक्ष की ऐसी महिमा बता रहे हैं? उसी समय सभी भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के श्रेष्ठ, जिन्हें विद्वान पुरुष कठिनता से पाते हैं, भगवान विष्णु ने कहा कि मैं ही आकाशवाणी के द्वारा आपको इस वृक्ष की महिमा बता रहा हूं। तो सभी ऋषि महात्माओं ने कहा कि हे प्रभु, आप हमको कोई ऐसा व्रत बताइए जिस व्रत से समस्त पाप राशियों का नाश हो जाता हो। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको हमारा नमस्कार है। विष्णु भगवान ने कहा, फागुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्प नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। इसीलिए हे महात्माओं, आमल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में पहले जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है और हजारों गायों के दान करने का फल उसको सहज में ही प्राप्त हो जाता है। श्री विष्णु भगवान के चरणों में सभी महात्माओं ने कहा, हे प्रभु, इस व्रत की विधि क्या है? ये कैसे पूर्णता को प्राप्त होता है? इसके देवता कौन है?
नमस्कार के मंत्र क्या क्या हैं, ये सारी पूजन विधि आप हमको विस्तार से बताइए। भगवान विष्णु ने कहा, हे महात्माओं, हे द्विजवरों, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसको श्रवण कीजिए। एकादशी को प्रातः काल दंत धावन आदि करके ये संकल्प करे, हे पुंडरीकाक्ष, हे प्रभु, हे भगवान, हे अच्युत, मैं एकादशी का निराहार व्रत रहकर अगले दिन द्वादशी में भोजन करूंगा। आप मुझे अपने शरण में लीजिए। ऐसा नियम लेने के बाद ध्यान रखिएगा, जो पतित हैं, चोर हैं, पाखंडी हैं, दुराचारी हैं, मर्यादा भंग करने वाले हैं और गुरु पत्नी गामी, ऐसे मनुष्य से कभी वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखर में, कुएं पर या फिर अपने घर में ही स्नान करना चाहिए। लेकिन याद रखना, एकादशी के स्नान में, स्नान से पहले अपने शरीर में मिट्टी का लेप करें, मिट्टी अवश्य लगाएं। अगर आप संस्कृत जानते हैं तो मिट्टी लगाने का एक बड़ा सुंदर मंत्र है, अश्वकांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्यके हर में पापम जन्म कोट्याम समर्जितम। अर्थात हे पृथ्वी माता, हे धरती माता, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ हमेशा चला करते हैं। वामन भगवान के अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। हे धरती माता, हे मृत्तिका, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सभी पापों को नष्ट करके मुझे भगवान के चरणों का व्रत करने के योग्य बना दीजिए। इसके बाद में स्नान करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले सज्जनों को, वैष्णवों को अपने घर में भगवान के अवतार महर्षि परशुराम जी की एक प्रतिमा लेकर आनी चाहिए। कहा तो ऐसा जाता है कि कम से कम एक आधे माह से सोने की प्रतिमा होनी चाहिए। स्नान के बाद पूजा घर में हवन करे और इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की जड़ में बैठकर वहाँ वृक्ष के चारों ओर की जो जमीन है उसको झाड़ करके गाय के गोबर का चौका लगाकर मंत्र पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करे। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दे। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करे। कंठ में फूल की माला पहनाए। सब प्रकार के धूप की सुगंध लगा करके और पूजा के लिए नवीन छाता, जूता, वस्त्र भी मांगकर कलश के ऊपर रखे और भगवान के स्वरूपों का ध्यान करते हुए फिर परशुराम भगवान को अर्घ्य प्रदान करे। हे देवेश्वर, हे जमदग्नि नंदन, विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको मेरा नमस्कार है। आंवले के फल के साथ मेरा दिया हुआ यह अन्न आप ग्रहण कीजिए। उसके पश्चात में भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। पूरी रात भर नृत्य करते हुए संगीत, वाद्य, उपाख्यान, विष्णु संबंधित कथा वार्ता आदि के द्वारा पूरी रात भर जागरण करें। उसके बाद भगवान विष्णु का नाम लेकर आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करे। 108 बार या 28 बार। सवेरा हो जाने पर भगवान श्री हरि की, भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए। ब्राह्मण की पूजा बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ में करें। वहाँ जो भी सामग्री है, पूजा में जो भी सामग्री लाए थे, वो सारी सामग्री हमें उस ब्राह्मण देव को प्रदान कर देनी चाहिए। परशुराम जी का जो कलश, वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं थीं, यह भावना करे कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आमलकी का स्पर्श करके, आंवले के वृक्ष का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करे। स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराए।
और उसके बाद अपने सभी कुटुंबियों को साथ लेकर के स्वयं को भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, संपूर्ण तीर्थों के सेवन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, वह सब उपयुक्त विधि के पालन से सुलभ हो जाता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो भी फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे आमलकी एकादशी कहते हैं, रंग भरनी एकादशी कहते हैं, उसका व्रत करने से जीव समस्त पाप राशियों से छूट जाता है और अंत में भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। एक और प्रश्न आता है, फागुन शुक्ल की एकादशी को रंग भरनी एकादशी क्यों कहते हैं? इस एकादशी को रंग भरनी एकादशी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसी एकादशी से हमारे वृंदावन के आराध्य देव, हम सब के प्राणाधार श्री बांके बिहारी जी होली खेलना प्रारंभ कर देते हैं। वृंदावन में रंग और गुलाल की होली प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद पूर्णिमा तक यानी 5 दिन बांके बिहारी अपने भक्तों के साथ होली खेलते हैं, इसीलिए इसे रंग भरनी एकादशी भी कहा जाता है। जय श्री राधे।